बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है, इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं अबाउट HTML टेबल्स। आप HTML के अंदर टेबल्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से आप अपने टेबल्स को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलें, बिफोर दैट कि हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, बिफोर दैट हम चलेंगे अपने वेबसाइट पे, कि वहाँ से हम पहले एज यूजुअल कंटेंट को रीड आउट करते हैं आपके साथ, फिर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलें, चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। जी, तो मेरी स्क्रीन आपके साथ ऑलरेडी विजिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो हमारा आज का क्या है, दैट इज आवर HTML टेबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लर्न करने वाले हैं दैट इज आवर HTML टेबल हेडर्स। टेबल के हेडर्स जो हैं वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, बट हेडर के अलावा आपको पहले टेबल क्रिएट करना आना चाहिए। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना न्यू जो पेज है वो क्रिएट करता हूँ। हम इसका जो नेम है वो रखेंगे टेबल्स। टाइटल, यहाँ पे मैं अब बॉडी के अंदर टेबल टैग जो है ये यूज करूँगा। अब इस टेबल टैग के अंदर आप अपना जो TH है वो लिखेंगे। ठीक है, TH जो है ये बेसिकली टेबल की हेडिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद एक और मैं हेडिंग पास करना चाहता हूँ, दैट इज फादर नेम, एंड उसके बाद एक और मैं हेडिंग देता हूँ दैट इज ईमेल। इन तीनों को मैंने तीनों हेडिंग पास करने के बाद अब जस्ट मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, चेक करूंगा अपनी आउटपुट। इसको रिफ्रेश किया तो यू कैन सी नेम, फादर नेम, और उसके बाद आपका ईमेल जो है ये आपके पेज के ऊपर विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपके पास, ये तो हम हेडिंग क्रिएट कर चुके हैं। अब आप क्रिएट करेंगे आपके टेबल के अंदर जो आपने टेबल डाटा क्रिएट करना है वो। बट कीप इन माइंड यहाँ पे एक चीज देखें, टेबल के अंदर जो आपने चीज यूज करनी है दैट इज योर टेबल रो। पहले आप टेबल रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर आप टेबल डाटा जो है वो यूज करेंगे, उसके अंदर आप सारा जो कंटेंट है टेबल का वो ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो टेबल रो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस टेबल रो के अंदर ये जो सारा डाटा है मैं इसको उठाता हूँ हेडिंग, और उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने एक रो क्रिएट कर चुका हूँ। अगेन मैं एक रो क्रिएट करूंगा और इस रो के अंदर मैं अब जो टेबल डाटा है वो दूंगा विद द हेल्प ऑफ TD एलिमेंट। तो यहाँ पे हम नेम जो है वो सैम लिखते हैं, और अगेन हम TD जो है यूज करेंगे दूसरा डाटा, दूसरे सेल को डाटा प्रोवाइड करने के लिए। चलिए मैं आपको पहले इसका डेमो दिखाता हूँ, सेव करते हैं। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो ये देखिए नेम का जो सेल था उसके अंदर हमारे पास सैम आ गया। फादर नेम का सेल हमारे पास अभी एम्प्टी है, तो फादर नेम का सेल करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे हमने सैम वन कर दिया। ठीक है, ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं, कीप इन माइंड। तो मैं अब जाऊंगा तो ये देखिए आपके पास फादर नेम की जगह सैम आ गया। अब सैम वन ईमेल आपने करना है, ईमेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और TD जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा टेबल डाटा। इसके अंदर आप लिखेंगे sam@gmail.com। तो ये मैंने एक इमेजिनरी सा जो ईमेल है वो पास आउट कर दिया। और अब आप देखेंगे कि मेरे पास नेम के पास नेम और ईमेल, फादर नेम की जगह फादर नेम और ईमेल की जगह मेरे पास ईमेल आ रहा है। आप चाहें तो अगेन एक और TR जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप सेम डाटा जो है वो कॉपी कर, मैं फिलहाल कॉपी करता हूँ सेम डाटा। बट आप मजीद इसको अपनी जो आपका डिजायर डाटा है उसको आप फिल आउट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको कॉपी करके रिफ्रेश किया, और ये देखें आप, ये मेरे पास सारा नेम जो है, ये सारा डाटा जो है मेरे पास टेबल में आता जा रहा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट कंटेंट, ये जी वर्टिकल टेबल हेडर्स। वर्टिकल टेबल हेडर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने TH टैग लगाना होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने टेबल को अलाइन करना है, आपके जो टेबल हेडर्स हैं अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप CSS को यूज करेंगे, CSS प्रॉपर्टी को, और इस तरह आप इजीली अपने टेबल को अलाइन कर सकते हैं। चलें जी, हमारे पास CSS एक्सटर्नल फाइल अवेलेबल है। हम यहाँ पे जाते हैं, पहले तो इस फाइल को अपने इस HTML पेज के साथ अटैच करते हैं। फाइल को अटैच करने के लिए हम लिंक टैग को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम href के अंदर जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं यहाँ पे हम अपना कंट्रोल
और स्पेस की प्रेस करते हैं तो इस फोल्डर की जितनी भी डायरेक्टरी होती है वो हमारे सामने आ जाती है। मैंने एक्सटर्नल डॉट सी एस एस फाइल का लिंक इधर अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, मैं टी एच के अंदर जो भी मेरा डाटा है मैं उसको अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पास करूँगा। टी एच अब बेसिकली क्या है, टेबल हेडर है, टैग का नेम है, तो ये यहाँ से टी एच जो है ये उठा के इसको अलाइन कर देगा सेंट्रलाइज। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नथिंग चेंजेस बिकॉज टी एच ऑलरेडी वो सेंट्रलाइज है। तो अगर मैं टेबल के साथ क्या करूँ, मैं इसको कहता हूँ जी आप टेबल के अंदर जाओ, उसके बाद आप टी एच को करो और उसके बाद आप टी आर को करो, ठीक है, इस तीनों चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दो। तो आप देखिए अब नेम के नीचे नेम आ रहा है, फादर नेम के सेंट्रलाइज नीचे बिल्कुल सेंट्रलाइज वे में आपके पास फादर नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज आवर टेबल साइज। आप टेबल का जो साइज है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट पास करना है और उसकी विड्थ जो है वो पास कर देनी है 100%। आप अगर यहाँ पे भी अपने CSS फाइल में भी इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेबल टेबल के अंदर आप क्या करते हैं जी, इसका जो विड्थ है वो आप कर सकते हैं 100%। मैंने इसको 100% कर दिया, मैंने इसको सेव किया। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे और इसको करूँगा जी जस्ट ओनली रिफ्रेश। तो देखिए अब आपका ये जो टेबल है इसके दरमियान जो गैप है वो कितना ज़्यादा आ चुका है, इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास है टेबल कॉलम विड्थ। ये अगर आप कॉलम को विड्थ देना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपने कॉलम को विड्थ देनी है तो आपको टेबल हेडिंग के ऊपर, टेबल रो के ऊपर लगानी पड़नी है स्टाइल एट्रीब्यूट सॉरी स्टाइलिंग करनी पड़नी है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी टेबल, यहाँ पे मैं टी आर टेबल रो और उसके बाद टी एच है मेरे पास, इन दोनों पे टेबल। देखें ये आपकी टेबल रो है, ये आपका एक सेल है, ये जो आपका ये टेबल की हेडिंग है टॉप पे, ये जो आपका ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करने वाला हूँ, इसको हाइट देने वाला हूँ थोड़ी सी। तो मैं करता हूँ जी टेबल की जो इसकी हाइट है वो कर दो मुझे 500 पिक्सल्स कर दो। मैंने इसको सेव किया, सेव करके ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देखें अब मेरे पास जो टेबल्स की हाइट है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मैं इसको जस्ट ओनली अगर 100% करूँ तो लेट मी चेक, 100% मैंने किया तो देखिए आपका जो टेबल की विड्थ है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, सॉरी हाइट जो है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। सिमिलरली आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो हाइट और विड्थ दे सकते हैं। तो मैं इसको 20 दे देता हूँ, 20 पिक्सल सेव करता हूँ। तो यू कैन सी अब आपकी जो हाइट है ये नॉर्मल सी हाइट है जो आप अपने टेबल को देना चाहते हैं। हाइट के बाद आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज आवर टेबल स्टाइलिंग। आप अपने टेबल को किस तरह से स्टाइल करेंगे। तो आप टेबल स्टाइलिंग के लिए आपके पास CSS मौजूद है। CSS को ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आप अपनी टेबल रो को स्टाइल कर सकते हैं, आप अपने टेबल के कॉलम को स्टाइल कर सकते हैं, टेबल को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा टेबल है तो हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दें। तो मैं इसको हॉट पिंक अगर बोलूँ, आई एम सॉरी, इसको हॉट पिंक अगर बोलूँ, मैं इसको सेव करूँ तो मैं जाऊँ अपने ब्राउजर पे तो यू कैन सी पूरे टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो हॉट पिंक हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं नहीं ये जो लाइंस है ना इनको आप जस्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अब देखिए ये लाइन जो है ये कौन सी है, ये टेबल रो है, ठीक है। तो आप ये जो स्टाइलिंग करेंगे किस पे करेंगे, टेबल रो के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप जाएंगे अपने CSS में जाने के बाद जो आपकी टेबल रो है, चलिए मैं टेबल रो को सेपरेट करता हूँ और इसके ऊपर जो आपकी स्टाइलिंग है आप इसके लिए nth चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। nth चार्ट मैं इसको देता हूँ जी इवन। अगर आपके nth चार्ट इवन है तो ये कौन सी जो कलर्स है वो कौन सा शो करवाएगा, ठीक है। तो लेट मी चेक nth चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं जी दिस वन, ये वाला करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अपने ब्राउजर पे जाते हैं तो यू कैन सी आपके ये जो लाइंस हैं इनको, इवन लाइंस को वो जो कलर है वो डिफरेंट हो गया। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको
ये जो और लाइंस हैं इनको आपने कलरिंग डिफरेंट करनी है तो या स्टाइलिंग करना है तो आप क्या करें, अगेन आप टेबल रो और nth चार्ट जो है इसको यूज करेंगे और इसके अंदर आप जो सिलेक्शन है वो और रोज की करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है आप चेंज कर दें। बैकग्राउंड कलर में आप इसकी जो वैल्यू है वो हम पास करते हैं जी ब्लू। चलिए ये ब्लू वालेट कर लेते हैं। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप जाएंगे ब्राउजर पे तो यू कैन सी आपका जो टेबल है उसकी जो इवन रोज है वो डिफरेंट है, उसकी जो ओड रोज है वो डिफरेंट कलर की है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह आपने अपने टेबल को अलॉट किया है एंड स्टाइल को यूज करते हुए अपनी इवन और ओड रोज को आपने बहुत अच्छे से स्टाइलिंग किया है, इसी तरह आप अपने कॉलम्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप ये वैल्यू दे सकते हैं। टेबल रो हमने सेलेक्ट कर लिया है, टेबल हेडिंग आप टेबल हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या टी डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी डी जो आपके होते हैं वो ये सेल्स होते हैं, आप इनको सेलेक्ट करें टी डी और इसकी वैल्यू जो है आप फंक्शन के अंदर इवन चूज करेंगे तो आपके इवन सेल जो हैं वो चेंज होंगे, उनके ऊपर आप स्टाइलिंग कर सकेंगे। अगर आप ओड को चूज करते हैं तो ओड जो आपके सेल्स हैं वो चेंज होंगे, उनके ऊपर आपकी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल्स का स्टाइलिंग है, टेबल्स के ऊपर जो हमने डिफरेंट स्टाइलिंग की या जो ये सेल्स के ऊपर आप जो स्टाइलिंग करेंगे ये आपका होम टास्क है। आप ये करके मुझे दिखाएं। अगर आप इसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पेश आती है तो मैं आपकी प्रॉपर जो रहनुमाई है वो करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो आज का लेसन है ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको मज़ीद इसमें कोई चीज़ें जो हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको इसकी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप अभी मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।